अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 2 है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह फोटोशॉप का न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। और मैंने आपको फोटोशॉप के कुछ टूल्स के बारे में बताया था कि टूल्स कहाँ रखे हुए हैं, लेयर पैनल कहाँ है। अगर कोई हमसे कोई चीज लीड हो जाए, कोई टूल्स का पैनल हमसे गायब हो गया है या हमसे गलती से कैंसिल हो गया है या उसको हमने क्रॉस कर दिया, तो उसको हम विंडो से जाके वापस कैसे लाएंगे। विंडो वाली ऊपर जब विंडो मेन्यू से उसको वापस कैसे लेके आएंगे क्लिक करके, वो मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको RGB CMY कलर मोड्स के बारे में बताया था, रेजोल्यूशन के बारे में बताया था, रेजोल्यूशन के बारे में। इस क्लास में मैं आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो टूल है उसके बारे में बताऊंगा, जिसका नाम मूव टूल है। मैं आपको इस लेसन में मूव टूल के बारे में बताऊंगा कि मूव टूल क्या काम करता है और उसके क्या क्या यूजेस हैं और वो कैसे हमारे फोटोशॉप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का लेसन। दोस्तों, ये मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने 3 स्क्वायर बनाए हुए हैं और तीनों का साइज मुख्तलिफ रखा हुआ है। ये क्यों मुख्तलिफ रखा हुआ है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका मैंने साइज क्यों कम रखा हुआ है। यहाँ पे 3 स्क्वायर्स हैं, इनमें से एक का RGB के ऊपर इनके मैंने कलर रखे हुए हैं। एक का रंग जो है, एक का कलर ग्रीन है, एक का रेड और एक का ब्लू है। तो अब हम जाते हैं मूव टूल के ऊपर। ये सबसे ऊपर टूल बार में हमारा मूव टूल है। सबसे पहला टूल जो है वो हमारा मूव टूल है। ये इसके साथ लिखा भी हुआ आ रहा है मूव टूल, और इसकी शॉर्टकट की है V। अगर हम किसी और टूल पर हैं, हम V प्रेस करते हैं तो ये खुद ही ओपन हो जाएगा, ये खुद ही टूल हमारे सिलेक्ट होके आ जाएगा सामने। अब इसके जो यूजर्स हैं, अब हमने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो इसके ऊपर प्रॉपर्टीज भी आ गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलो ये मूव टूल काम क्यों आता है। जैसे अब मैंने क्लिक किया है, मेरी यहाँ पे लेयर जो सिलेक्ट है वो रेड है। रेड बॉक्स जो है वो मेरा स्क्वायर सिलेक्ट हुआ है, रेड स्क्वायर। अब मैं जैसे ही इसको उठा के कहीं भी लेके जाऊं तो ले जा सकता हूँ। ये सिर्फ इस मूव टूल की निस्बत में लेके जा सकता हूँ, मूव टूल की वजह से। अगर यहाँ पे मेरा कोई और सिलेक्ट है टूल, जैसे कि अब मैं यहाँ पे रेजर टूल सिलेक्ट करता हूँ तो इसको मैं लेके जाना चाहूँ तो ये एरर दे रहा है, क्योंकि रेजर टूल इसको रेस करने के काम आता है, इसको मूव नहीं करेगा। यहाँ से मैं कंट्रोल सिर्फ V प्रेस करूंगा, V की के ऊपर प्रेस किया तो मूव टूल आ गया। अब मैं इसको कहीं भी जाके रख सकता हूँ, फ्री हैंड हो गया। इसको अब मैं कहीं भी अपनी मर्जी की जगह पे जाके रख सकता हूँ, जहां मेरा दिल करेगा इसको मैं रख सकता हूँ, जहां भी मुझे अच्छा लगे। अब अगर मैं नीचे वाले स्क्वायर पे क्लिक करूंगा तो मेरा आ जाएगा एरर कि आपकी लेयर ये सिलेक्ट नहीं है। अब देखें, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऊपर वाला ही सिलेक्ट है, ऊपर वाला ही जा रहा है, आपको नजर आ रहा है। अब मैं अब इसको लेके जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जाए, ग्रीन जो है स्क्वायर मेरा जाए, लेकिन नहीं जा रहा। ये क्या वजह है, ये क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि फोटोशॉप जो है पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर तमाम काम लेयर के ऊपर हो रहा है। तो अब हमारी लेयर कौन सी सिलेक्ट है, ये रेड वाला जो है स्क्वायर, ये सिलेक्ट है हमारी लेयर में। अब मैं और किसी लेयर पे सिलेक्ट करूंगा तो तब हो जाएगा। मेरा ये है तो मैं इस पे सिलेक्ट भी कर दूं तो मेरा ये वाला मूव नहीं होगा, सिर्फ रेड स्क्वायर ही मूव होगा। अब मैं ग्रीन वाले लेयर पे क्लिक करता हूं, इस पे ऊपर मैंने क्लिक किया है। अब मैं जब मूव करूंगा, ऐसे ड्रैग करूंगा, फ्री हैंड हो जाएगा ये वाला स्क्वायर। अब और कोई भी नहीं मूव हो रहा। अब मैं और किसी के ऊपर भी क्लिक करके मूव करूं तो यही हो रहा है, क्योंकि हमारी लेयर ये वाली सिलेक्ट है। हमें जो भी चीज मूव करनी हुई, हम उस लेयर को पहले सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको मूव करेंगे। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है ये ऑटो सिलेक्शन। अब देखें ऑटो सिलेक्शन ये काम करता है। अब मैंने इसको ग्रीन वाली लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है। अब जाके मैं ऑटो सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा, जाके जब मैं रेड पे क्लिक करूंगा तो रेड वाली लेयर खुद ही यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ, ब्लू, ये ऑटो सिलेक्शन हमारे इस काम आता है। अब मैं रेड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये रेड ही मूव होगा और कोई वाला स्क्वायर मूव नहीं होगा। अब मैं ब्लू के ऊपर क्लिक करूंगा तो वही मूव होगा। ये ऑटो सिलेक्शन हमारे इस काम आता है। अगर इसको मैं छोड़ दूं, अब मेरी जो लेयर सिलेक्ट है वो ही मूव होगी।
मैं रेड के ऊपर भी क्लिक करूं तो वही हो रही है। अगर तो आपको ये अच्छा लगता है कि आपका ये सिलेक्ट रहे तो ठीक है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता कि ये ना सिलेक्ट हो, मैं कोई और मैं जो चाहता हूँ वो मूव हो, तो आप इसको सिलेक्ट करें। अगर जब आप चाहते हैं कि मैंने जिस लेयर के ऊपर क्लिक किया हुआ है वही लेयर मूव हो, अब आपको अब देखिए मैंने इसको ऑफ कर दिया ऑटो सिलेक्ट को। अब मैं मेरी लेयर जो सिलेक्ट है वो मूव हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि बिना वहां जाए मैं यहाँ से ही ये ब्लू वाला स्केल मूव करूं, तो इसके लिए अब मैं यहाँ से प्रेस करूंगा, कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है और साथ ही में क्लिक बटन कर दूंगा। अब माउस का मैंने बटन दबाया है राइट वाला, अब मैंने राइट क्लिक किया है कंट्रोल दबाते हुए, तो ये वाली लेयर खुद ही सिलेक्ट हो गया, तो सिलेक्ट के पास जाना ही नहीं पड़ा। इसलिए मैं इसको सिलेक्ट करके नहीं रखता, क्योंकि मुझे जब भी कोई स्केल मूव करना हो तो मैं उस स्केल के ऊपर जाके कंट्रोल दबाते हुए प्रेस किए हुए मैं जाके माउस का राइट बटन क्लिक करता हूं तो वो खुद ही स्केल सिलेक्ट होता जाता है, लेयर खुद ही सिलेक्ट होती जाती है। इसलिए मुझे यहां से लाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ऑटो ट्रांसफॉर्म पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो आप देखें अब मैंने ये वाली ब्लू लेयर के ऊपर मैं आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ, क्योंकि ये जरा बड़ी है, इन दोनों को मैं साइड पे रख देता हूँ। कंट्रोल के साथ इसको मैं दबा के साइड पे लेके आ रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस किए हुए और इनको मैं साइड पे लेके आ रहा हूँ। अब इसको मैं सेंटर में रखता हूँ। अब मैं बताता हूँ ऑटो ट्रांसफॉर्म क्या काम करता है। शो ऑटो ट्रांसफॉर्म पे जब ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा कि सर्कल के कोनों पर एक लेयर सी बन जाएगी, एक डबा सा आ जाएगा जिसके ऊपर छोटे छोटे तीन ऊपर की टाइप छोटे छोटे डब्बे होंगे और तीन नीचे। अब देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये बने हुए आ गए तीन तीन। अब ये हमारे स्केल को छोटा या बड़ा करने के काम करते हैं, आता है काम आता है। अब जैसे ही इसको मैंने बड़ा किया तो अब मैं चाहता हूं कि इसको अब मैं चाहता हूं कि ये वाला सिलेक्ट हो, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्म पे मौजूद है। अब जैसे ही मैं यहाँ ऊपर से जाके इसको या क्रॉस करूंगा तो वापस हालत में आ जाएगा। अब मैं दोबारा जाके इसको ऊपर लेके जाता हूँ, बड़ा करता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि ठीक है जी मुझे ये पसंद है, इसको क्लियर कर दें। तो आप इसको इंटर पे क्लिक करें या यहाँ से क्लिक करें तो हो जाएगा। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ, इंटर प्रेस किया तो ऑटो ट्रांसफॉर्म चला गया है। अब मैं यहाँ से शो को इसको खत्म कर देता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है, मैं वो इस्तेमाल करता हूँ ऑटो ट्रांसफॉर्म। अब मैं जब भी किसी और सर्कल के ऊपर जाऊंगा उसके ऊपर भी ये स्केल आ रहा है ऑटो ट्रांसफॉर्म का। मैं इसलिए एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करता हूँ, वही मैं आपको बता देता हूँ। अब ऑटो ट्रांसफॉर्म को मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ब्लू वाला सर्कल बड़ा हो, तो मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए कंट्रोल प्लस टी पे क्लिक करूंगा तो वो ही ऑप्शन शो हो रहा है, वो ही तमाम चीजें होंगी। बड़ा करके एंटर करेंगे तो वही होगा। अब मेरे से अगर मेरे से कोई गलती होगी है, मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए, तो उसकी जो शॉर्टकट की होगी वो कंट्रोल प्लस किए हुए जेड पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड, तो वो वापस आ जाएगा। देखें अब रीडू के लिए जो इस्तेमाल होती है वो, अगर अब मैं इसको रीडू करना चाहता हूँ, दोबारा वहीं पे लेके जाना चाहता हूँ, तो फिर कंट्रोल जेड कर दूंगा तो वही जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एक और दफा पीछे जाए, कंट्रोल जेड से वही रिपीट होता जाएगा, तो कंट्रोल आर्ट जेड करता जाऊंगा, ये पीछे जाता जाएगा। ठीक हो गया। ये आपको आज मैंने कुछ शॉर्टकट की भी बताई है। हम मूव टूल के ऊपर वापस जाते हैं। वीव को प्रेस करते हुए हम वीव को जैसे ही प्रेस करेंगे तो मूव टूल खुद ही आ जाएगा। मूव टूल के ऊपर जाते हैं। अब ऑटो ट्रांसफॉर्म के बाद ये कुछ और प्रॉपर्टी रह जाती है इसको। दोस्तों अब अलाइनमेंट के लिए मैंने जो है, अब ट्रांसफॉर्म के बाद जो आता है वो अलाइनमेंट आता है। उसके लिए मैंने न्यू स्केल बनाए हैं ऑफलाइन में जाके, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं। तो इसके लिए अलाइनमेंट के लिए हम तीनों लेयर को सिलेक्ट कर देते हैं, शिफ्ट की मदद से ही सिलेक्ट करेंगे और हम जाके अब क्लिक करते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये तीनों जितने तीनों स्केल हैं ये एक दूसरे के सेंटर में आ जाएं। तो अब सेंटर वर्टिकल के लिए हम जाके क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेंटर वर्टिकल हो जाएंगे। अब वर्टिकल में जो है इनका सेंटर आ जाएगा। अब अगर इसी तरह में अब इसको हॉरिजॉन्टल सेंटर करूंगा तो ये तीनों सेंटर हो जाएंगे। अब ये तीनों गायब हो गए क्योंकि ये बड़ी लेयर, बड़ा जो स्केल था वो सबसे ऊपर है, इसको मैं सबसे नीचे ले जाता हूँ और इसके बाद इसको नीचे ले जाता हूँ। तो अब ये देखिए तीनों शो होने लग गए हैं।
तो अब इनको मैं फिर डिस्ट्रॉय करता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक किया हुआ है, इसलिए ये एरर नहीं दे रहा, खुद ही सिलेक्ट होता जा रहा है। मेरी लेयर कोई नहीं सिलेक्ट हो, कोई मूव भी नहीं हो रहा और एरर दे रहा है क्योंकि मेरी लेयर ही कोई नहीं सिलेक्ट। अब मैं इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ, एरर है। लेकिन जैसे ही मैं ऑटो सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एरर देना बंद कर देगा क्योंकि मेरी लेयर सिलेक्ट हो जाती है। अब मैं ऑटो सेलेक्ट को हटा कर, अगर ये आपको बाहर आ जाए, ऐसे जैसे मैं अब काम कर रहा था तो ये अचानक से बाहर आ गया, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। जब यहाँ पे ब्लू स्क्वायर बना हुआ आएगा तो हम इसको छोड़ देंगे, वहां पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए अलाइनमेंट के लिए अब मैं तीनों लेयरों को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अलाइनमेंट अब ऐसे भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इनको जो है, अब मैं इनको ऊपर से टॉप से बराबर करूंगा, टॉप से इसको मैं बराबर करना चाह रहा हूँ। तो टॉप लाइन के लिए जो है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखिए इन तीनों की टॉप जो होंगे सेम हो गए हैं, टॉप बिल्कुल बराबर हो गए हैं। अब इनको मैं बॉटम से, अगर इसी को मैं बॉटम से करना चाहूँ तो मैं बॉटम पे क्लिक करूंगा तो ये बॉटम पे आ जाएंगे, नीचे से तीनों स्क्वायर बराबर हो जाएंगे। अगर इसको मैं लेफ्ट अलाइन करना चाहूँ, लेफ्ट से तीनों बराबर हो जाए तो मैं लेफ्ट पे आके क्लिक करूंगा तो ये लेफ्ट पे हो जाएंगे। अगर मैं राइट पे क्लिक करूंगा तो ये राइट पे हो जाएंगे। अब मैं इनको सेंटर पे क्लिक करता हूँ, तीनों बॉटम पे हैं और सेंटर पे हैं। अब जैसे ही इसको मैं दूसरी तरफ जाके सेंटर पे क्लिक करूंगा वर्टिकल में, तो ये बिल्कुल तीनों स्क्वायर सेंटर में आ जाएंगे। अब तीनों को मैं क्लिक करके दरम्यान में ले आऊंगा। आज की वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में मूव टूल फुल डिटेल में बता दिया इसकी शॉर्ट की, और कुछ ऐसी शॉर्ट की थी जो बतानी लाजमी थी, वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।